हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एके राजस्थानी टीच पर। आज हम संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। संविधान के भाग सेकंड के बारे में इस वक्त हम बात करेंगे। दोस्तों, मैंने संविधान का भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, भाग थर्ड, भाग फोर्थ, भाग 5 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रहण लिया है। तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? करेक्ट आंसर होगा 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है दोस्तों? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा गृह मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का जो मेग्ना कार्टा है वो संविधान के किस भाग को कहा जाता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में लगभग आते ही रहते हैं दोस्तों, तो इन क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर देख ले। संविधान के भाग थर्ड को जो है वो मेग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, संसद के 3 सत्र कौन कौन से हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचन होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न संख्या 8 है, भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर KR नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम तथा सबसे अधिक आयु में कौन आसीन हुए थे? करेक्ट आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी, जो कि सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे, तथा RK वेंकटेरमन, जो कि सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने की है? तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है वो राष्ट्रपति ही करता है दोस्तों। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम ITBP में आ चुका है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो करेक्ट आंसर होगा 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अब तक लग चुका है, 1962, 1971, 1975। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कौन थे? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि राष्ट्रपति हैं, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? मतलब प्रथम प्रधानमंत्री तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट है, सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री का पद क्रमशः किसने संभाला? यानी कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री रहे थे राजीव गांधी जी, और सबसे अधिक उम्र में थे मोरारजी देसाई। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो करेक्ट आंसर होगा ब्रिटिशीय संसद प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदन जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को देता है त्यागपत्र। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो 35 वर्ष की आयु आवश्यक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन दिया गया है। 26वां क्वेश्चन है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है, सभी को मालूम होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन भी प्रत्येक एग्जाम में लगभग आते ही रहते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर देख ले, बगैर स्किप किए पूरे वीडियो को देखें।
भारत के जो तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति है वो राष्ट्रपति को माना गया है, और तीनों सेनाएं हमारी थल सेना, जल सेना और वायुसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? निर्वाचन आयोग करवाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग चला करके। ये क्वेश्चन भी पिछले एग्जाम ITBP में आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा संविधान का अतिक्रमण करने पर। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश ही दिलाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट, वित्त बिल के लिए किस किस स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति जी की स्वीकृति जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 36 की लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 14 सदस्य मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में जो आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति जी ही युद्ध की घोषणा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। दोस्तों ये क्वेश्चन देखा हुआ लग रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन आते ही रहते हैं चेंजिंग करके। तो समाधान के लिए जिनको अनुमति दी गई है वो राष्ट्रपति जी को ही दी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? ब्रिटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली? तो आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका। करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों 42 क्वेश्चन की, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामलों में वीटो शक्ति का प्रयोग किया? भारतीय डाकघर अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? अगर राष्ट्रपति भी अनुपस्थित है और उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कार्यभार संभालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो ये विधायी अधिकार कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 45, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन कहलाता है? राष्ट्रपति ही हमारे भारत के संवैधानिक अध्यक्ष कहलाते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। 50वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। 51वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? करेक्ट आंसर होगा 1,50,000 रुपये प्रति माह है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 52, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? करेक्ट आंसर होगा 6 माह में भरना आवश्यक है। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वाचिंग ऑनलाइन क्लासेज वीडियो। तो AK राजस्थानी टीच हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, तो सभी इनको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।